नमस्कार दोस्तों, थे देख रहे हो गुड्डा समाचार। मैं था दोस्त मनु। आज आप है झुंझुनू जिला के गुड्डा तहसील में जठे ईसीएच और कैंटीन की भूमि आवंटित की गई। भी को काम चाल रहा है, भी विषय में बात करा। पहली जो कैंटीन थी वह लीज पे ही कताक दिन तक है। अब भूमि आवंटित होने के बाद में एक भवन बने, वो एक भवन बनने के बाद में ईसीएचएस की भी मांग करी है। कब तक बन जाए, कब तक नहीं बने, इस चर्चा में करा हुआ बातचीत। यह है जो भूमि जिम जेसीबी लगा के भूमि समतल करा रहा है। एक में खड्डो है जो बराबर करके जेसीबी से भराव करके बिल्डिंग बनेगी। अटल समिति है जो कि वहाँ से करा बातचीत। हाँ, परिचय। उदयपुरवाटी ब्लॉक अध्यक्ष कैप्टन सगन सिंह दुड़िया, समिति का अध्यक्ष। तो भूमि कता दिन से प्रस्ताव रखे हो जगह आवंटित हो गया जा? इन्हें आवंटित हुए तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं। जो हमारी एक्स-सर्विसमैन लीग है उसको सीएसडी कैंटीन और ईसीएचएस के लिए इसको अलॉटमेंट की है गवर्नमेंट ने। तो सीएसडी तो सुनी हुई लीज पे ले रखी हो? सीएसडी की जो लीज पे ले रखी है वो सिर्फ हमने किराए पे ले रखी है अभी खुला जो कैंटीन चलाने के लिए। लेकिन जो परमानेंट कैंटीन की जगह है वो यहीं पे है, ईसीएचएस और कैंटीन यहीं आएगी। वो कतार दिन से मांग कर रहे हो जी कि भाई आप भूमि आवंटित होगी तारी आज? ठीक है, वहाँ तकरीबन हमारे को 3 साल लगे हैं। और वैसे हम जो इसके 2017 से लगे हुए हैं, 2017 में जाकर के यहाँ से कार्रवाई शुरू कर दी थी और अभी 2022 में आके हमारे को और प्रोग्रेस मिली है। जो आज भूमि आवंटित होने के बाद में जो बिल्डिंग बन रही है, ये कितनी की लागत है जिसे बिल्डिंग बन सका? आज अनुमान 80 लाख से 1 करोड़ के लगभग अनुमानित बोल रहे हैं हम कि इतना तकरीबन खर्चा आएगा इसके अंदर। तो कुछ भामाशा है जो कि मैं सहयोग कर रहे हैं आपको? हाँ, भामाशा भी हैं जिन्होंने आज 30 डंपर जो अपने मास्टर सांवरमल जी हैं कुलेड़ी, उन्होंने अभी हमारे को डोनेट किए हैं। तो 30 डंपर वो मिट्टी की डलवाएंगे। और एमपी साहब और एमएलए साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी मदद करेंगे और हमें उम्मीद है कि जब हम उनके पास जाएंगे तो हमारी मदद करेंगे। और भामाशा और भी है हमारे पास और एक्स-सर्विसमैन जो हैं हमारे बंदे वो भी करेंगे। आज यहाँ थे इकट्ठा होकर भूमि ने एक साथ ही काम चालू के हिसाब से करे हुए? कुछ था सूचना मिली कोई कब्जो है, कोई और है कि बात है कि नहीं है? इसमें जो हमें सीमा ज्ञान करवाया था, 5 पटवारियों का दल एक नियुक्त करवाया था, उन्होंने सीमा ज्ञान किया था। तो एडवोकेट मदन जी गिल हैं, उनकी तरफ हमारी थोड़ी ज़मीन निकल रही थी। ये अतिक्रमण बताया जा रहा है भूतपूर्व सैनिकों द्वारा, जो कि वो आए यहाँ पर आकर वो काम ने रुका दियो। बताया गया कि पटवारी जो एक निशान दिखे, मैं कहूँ कैमरा मैंने थोड़ा जूम करके वो निशान दिखावा अभी की सिधाई में बताई गई कि भैया ज़मीन 8 तक है। इसके बाद में भी काम करो, काम करते हैं, रुका दियो। रोकने के बाद में अब आगे के है कि नहीं है, भाई आप आगे जो प्रोसेस होगी भी हम पूछांगा कि बात है कि नहीं है। उनको हमने पिछली बार भी आकर के बोला था कि साहब ऐसे ऐसे ज़मीन का ये है, ऐसे है। तो उस टाइम थोड़ा उन्होंने वो नेगेटिव थिंकिंग हमारे साथ वो किया था, वो इतना पॉजिटिव हमारे साथ नहीं आए थे। और अभी उन्होंने पक्का निर्माण एक शुरू कर दिया था। जब हमें पता लगा कि वो पक्का निर्माण कर रहे हैं तो हमने तमाम एक्स-सर्विसमैन लीग को बंदों को तमाम को इकट्ठा किया और आज हमने एक कमेटी डिटेल करी जिसमें सूबेदार ओम प्रकाश जी मेला जो पूर्व सरपंच टिंटनवाड़, हवलदार मूलचंद खरिंटा नगर परिषद सदस्य, सूबेदार मेजर बीरबल राम जाखड़, कैप्टन रामतार जी गुजर, हवलदार ओम प्रकाश, कैप्टन श्रीचंद जी, सूबेदार कन्हैयालाल जी, हवलदार माधाराम जी। ये हमने टीम इकट्ठी करके टीम डिटेल करके उनके पास गए और उनसे हमने बात की। एडवोकेट साहब और उनकी मिसेज थे, उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने बोला कि मैं पक्का निर्माण नहीं करूंगा जब तक आपकी पत्थरगड्डी नहीं होती है। और हम सहमत हो गए हैं कि जितनी आपकी आएगी हम आपकी मदद करेंगे। और सौहार्दपूर्ण उन्होंने हमारे को जवाब दिया है। और आगे जो निर्माण है वो बड़ा नहीं करेंगे, हम पक्का निर्माण नहीं करेंगे जब तक आपकी वो नहीं होती है। उन्होंने बोला हम क्या आपकी मदद करेंगे। आप जब बिल्डिंग बनाओगे तो उनके पास से ट्यूबवेल कर रखी है, उसमें पानी भी अच्छा निकला है। उन्होंने बोला कि हम पानी की भी आपको मदद करेंगे। तो आज उनका जो रुख है वो पॉजिटिव रहा हमारे साथ और हम आशा करते हैं कि आगे भी हमारे साथ पॉजिटिव रहेगा।
और ये जो उदयपुरवाटी रोड है इसकी तरफ मीणा समाज का कुछ खाद डाल रखी थी इन्होंने, तो उनको हमने बात की, मीणा समाज से बात की, तो मीणा समाज ने भी हमारे को पॉजिटिव थिंकिंग दिया है। उन्होंने बोला है कि साहब अगर आपके अड़चन तो आ रही है तो इसको जेसीबी से खाद को हटा दो, और नहीं तो अभी तो खेत बोए हुए हैं और जैसे ही खेत की फसल कटाई हो जाएगी तो हम यहाँ से अपनी खाद को हटा देंगे यहाँ से और अपने खेतों में डाल देंगे। इन्होंने भी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग दी है हमारे को। दोनों पड़ोसियों ने संतुष्ट जवाब दे दिया जी आज दोनों पड़ोसी मीणा समाज ने भी और एडवोकेट मदन जी गिल ने भी हमारे को जो जवाब दिया है वो संतोषप्रद दिया है और पॉजिटिव थिंकिंग वाला दिया है। तो ई विषय में थारो के कहना के नहीं कहना है, ई भूमि पर आवंटित भूमि है, इनमें कुछ हो सके तो थे सहयोग करो, गुड्डा समाचार चैनल पर बढ़िया लाइक शेयर जरूर करो।